अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि अगर डीएफ मैरिड है, ठीक है, तो उसका जो डीएम है अवेकन है, चाहे फिर वो मैरिड है या फिर वो सिंगल है, ठीक है। यहाँ पर हम फोकस रखेंगे इस बात पर कि डीएफ मैरिड है, ठीक है। अब उसका डीएम मैरिड है या फिर सिंगल है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फोकस हमारा डीएफ पर है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो डीएफ मैरिड है उसके डीएम का जो है वो बिहेवियर जो है वो डीएफ के साथ कैसा होगा या फिर कैसा होता है, ठीक है, जो डीएफ मैरिड है, ठीक है, और उसका जो डीएम है वो अवेकन हो चुका है, फिर चाहे वो खुद डीएम मैरिड है या फिर नहीं है, ठीक है। उससे हमें कोई लेना देना इस वीडियो में नहीं है। हम सिर्फ डीएफ के लिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो डीएफ जो मैरिड हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि यार जो उनका जो डीएम है वो अवेकन हो गया या फिर नहीं हो गया, फिर चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, मैरिड हो या फिर वो अनमैरिड हो, ठीक है। तो जनाब ये तो आपको पता ही है कि ये जो कनेक्शन है ये कोई आम कनेक्शन नहीं होता, ये बहुत गहरा कनेक्शन होता है। और ख़ास तौर पे जब मैरिड डीएफ की लाइफ में उसका डीएम आता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिस्टर्ब भी होती है और ये भी सोच लेती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ या फिर ये कोई मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, शादी के बाद कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप जो है इस रास्ते पर जब निकल पड़ते हो कि आपका जो करंट पार्टनर है, आपका जो हस्बैंड है, उसके लिए आपकी सारी फीलिंग्स जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और वो जो दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आया है उसके लिए वो सारी फीलिंग्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी डीएफ ऐसी होती हैं जो थोड़ा गिल्ट में चली जाती हैं कि ये जो है वो मेरे साथ क्यों हुआ और ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसको अच्छा भी समझेंगे और कुछ लोग इसे बुरा भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है और ये एक हमें पता है कि ये हमारा एक सोल का कनेक्शन है, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें खुद ब खुद जो है वो महसूस हो जाती है। हम उस बंदे से दूर भी रहते हैं और दूर रहने के बावजूद भी हम उस जो है वो बंदे को नहीं भूल सकते, नहीं वो हमारे दिमाग से निकल रहा, और उसकी वजह से हम जो है वो अपने डिवाइन से जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, अपने डिवाइन के करीब हो जाते हैं, अपनी जो है स्पिरिचुअलिटी पे जो है वो ग्रोथ हासिल करते हैं। मतलब हम अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर लेते हैं उस एक बंदे की वजह से, ठीक है। जिस बंदे ने हमें अल्लाह से मिला दिया, हमारे डिवाइन से मिला दिया हमें, ठीक है। तो वो बंदा फिर कोई आम बंदा नहीं हो सकता, फिर वो आपकी लाइफ में आया है शादी के बाद या फिर शादी से पहले, नो मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम कि जो मैरिड डीएफ हैं उनकी लाइफ में उनका डीएम है, फिर वो चाहे मैरिड है या फिर वो अनमैरिड है, लेकिन अब वो अवेकन हो चुका है। तो मैरिड डीएफ को जो है वो ये बात कैसे पता चलेगी, क्योंकि उसका बिहेवियर क्या होगा, जो उसका डीएम है और वो अवेकन है, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो क्या करता है अपनी डीएफ के साथ, ठीक है, जो डीएफ मैरिड है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, जब ये चीज़ें हमारे अंदर शुरू होती है ना, जब आपका जो डीएम है वो अवेकन होना शुरू होता है, पहले तो उसको अवेकन होने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, क्योंकि डीएफ खुद ही जो है वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही होती है, बहुत मुश्किल से जो है वो डीएम की अवेकनिंग होती है। और बिलफर्ज अब डीएम की जो है वो अवेकनिंग हो चुकी, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, देखो कहीं ना कहीं डीएम को ये पता है कि मेरी डीएफ जो है वो मैरिड है। हाँ, वो जो उसके लिए फील करता है वो फीलिंग्स को वो डिनाई नहीं करेगा, उन फीलिंग्स से वो भागेगा नहीं, उन फीलिंग्स को से वो भागना छोड़ देगा, उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं यार मुझे है इससे लगाव, तो मुझे है, फिर भले ये मैरिड है, भले इसके बच्चे हैं या जो भी है, ठीक है। मतलब वो इन सारी चीज़ों से भागेगा नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस में वो आ जाएगा, क्योंकि वो अवेकन है। उसे नहीं फ़र्क पड़ेगा आपके मैरिड होने से, आपके बच्चे हैं इस बात से, ठीक है। लेकिन हाँ, वो ये चीज़ ज़रूर देखेगा कि आपके बच्चे हैं, आपकी एक मैरिड लाइफ है, अगर आपका हस्बैंड अच्छा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्टेप पीछे ले लेता है, ये सोच कर कि यार आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी है और ऐसा ना हो कि मेरी वजह से डीएफ की लाइफ जो है वो ख़राब हो जाए या फिर मेरी खुदगर्जी लगे और बच्चों से वो उनका जो असली बाप है वो छिन जाए। मतलब इस तरीके के बहुत सारे जो मामलात होते हैं वो डीएम के दिमाग में जो है वो आते हैं, ये थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, क्योंकि डीएम जो होते हैं वो लॉजिकली भी सोचते हैं, प्रैक्टिकली भी सोचते हैं, ठीक है, 3D के हिसाब से भी मतलब वो चल रहे होते हैं। सिर्फ स्पिरिचुअली या फिर सोल के कनेक्शन को समझने के बाद सिर्फ सोल से ही नहीं वो काम लेंगे, वो हर तरह से सोचते हैं, ठीक है। तो उनको अपनी फैमिली के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। बहुत सारे डीएम जो होते हैं वो अपनी डीएफ से दूरियां बना लेते हैं अवेकन होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उन्हें
एहसास होता है इस बात का कि यार मैं शायद अपनी डीएफ को एक्सेप्ट नहीं कर सकूँगा या फिर मैं उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकूँगा। कहीं ये मेरी मोहब्बत जो है वो खुदगर्ज़ी में ना बदल जाए और मैं उसका बसा-बसाया जो घर है उसे अपनी वजह से जो है मैं उसे तोड़ दूँ। क्योंकि उसे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि देखो वो अभी मैं उसकी लाइफ़ में मतलब हूँ नहीं, अभी मैंने कुछ उससे एक्सप्रेस नहीं किया है, कुछ उसको बताया नहीं है। तो वो अभी अपने उसी घर में, अपने उसी हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ बैठी है, ठीक है? लेकिन अगर मैंने उसको अपने दिल की बात बताई, अगर मैंने उसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ या फिर मुझे तुम्हारे मैरिड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने उससे ये सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, तो वो जो जहाँ पर आराम से अभी बैठी है, वो वहाँ नहीं बैठी रह सकती, ठीक है? क्योंकि उससे नहीं रहा जाएगा ना यार। डीएम की फीलिंग्स जानने के बाद डीएफ का यही एक जो है वो फ़ैसला होता है कि मुझे अपने डीएम के साथ ही रहना है, मुझे अपना डीएम ही चाहिए। वो अपने डीएम के लिए हर तरह की सैक्रिफ़ाइसेस करने के लिए भी रेडी हो जाती है। बहुत सारी डीएफ जो होती हैं वो सैक्रिफ़ाइस करने के लिए रेडी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अपने डीएम के बिना नहीं रह सकती। बाकी वो सब छोड़ सकती हैं लेकिन वो अपना डीएम नहीं छोड़ सकती और जब डीएम ने एक्सप्रेस भी कर दिया फिर तो वो बिल्कुल भी मतलब नहीं रह सकती अपनी उस फैमिली के साथ जिसमें वो इस वक़्त मौजूद हैं। क्योंकि बाज़ डीएफ के साथ ऐसा भी होता है कि हस्बैंड उनका कार्मिक है, ठीक है? वो तो चाहती ही है कि डीएम जो है वो मुझे एक्सप्रेस करे और मुझे इस जो है वो कार्मिक हस्बैंड से रिलीज़ करा दे, मुझे निकाल ले यहाँ से बाहर। तो फिर उसके लिए तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि उसका तो हस्बैंड है ही कार्मिक और वो उसको सताता है और वो उसके साथ खुश भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर डीएम ये भी नहीं चाहता कि डीएफ को मैं खुद निकालूँ। अच्छा, जब इस तरह की सिचुएशन डीएफ की लाइफ़ में आती है ना कि डीएफ जो है वो मैरिड है और उसका हस्बैंड जो है वो कार्मिक है और वो उसको तंग कर रहा है, वो उसके साथ खुश भी नहीं है मीन्स के। तो अब क्या होता है कि डीएफ की इंटेंशन ये होती है कि मेरा डीएम मुझे इज़हार मोहब्बत कर दे, अपनी फीलिंग्स बता दे ताकि मैं फिर उसको ये कह सकूँ कि यार मैं भी तो तुम्हें इतना ही चाहती हूँ और मुझे फिर इस कनेक्शन से बाहर निकालो, ठीक है? यानी कि मुझे मेरी मैरिड लाइफ़ से बाहर निकाल लो, अब हम शादी कर सकते हैं क्योंकि तुम भी मुझे चाहते हो और मैं भी और हम दोनों हैं भी एक जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो डीएफ के अंदर आ जाती है। तो क्या है कि डीएम ये भी नहीं चाहेगा कि आप डीएम के कंधे पर बंदूक रख के चलाओ और फिर आगे बढ़ो। नहीं, वो ये चाहता है कि मेरी डीएफ जो फ़ैसला करे वो अपने बलबूते पर करे, अपने अपने लिए करे, अपनी अच्छा-बुरा सब कुछ जान कर करे, ठीक है? यानी कि अगर आपका हस्बैंड टॉक्सिक है, कार्मिक है, आपको उसके साथ नहीं रहा जा रहा तो आपने स्टैंड खुद अपने लिए लेना होगा, ठीक है? आपका डीएम कभी भी आगे बढ़कर नहीं आएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। थोड़ी हिम्मत तो डीएफ को भी दिखानी पड़ती है, कुछ ना कुछ स्टैंड डीएफ ने भी लेना पड़ता है, तभी जाके जो है वो कुछ होता है। क्योंकि कल को ये हो कि डीएफ को अपने डिसीज़न पर पछतावा हो कि मैंने जो है वो डीएम के कहने में आके मैंने ऐसा कर दिया था और मुझे नहीं करना चाहिए था, शायद मुझसे गलती हो गई। तो ये वाले जो है वो मामलात बाद में ना हो, इसीलिए डीएम ये चाहता है कि मेरी डीएफ जो फ़ैसला करे सोच समझ के करे और अपने जो है वो हिसाब से करे कि उसको क्या लग रहा है कि क्या वो अपने हस्बैंड के साथ रह सकती है। अगर उसको लगता है कि वो रह सकती तो बिल्कुल वो रहे, ठीक है? क्योंकि डीएम कभी भी ज़बरदस्ती जो है वो डीएफ को हासिल नहीं करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? और अगर डीएफ को लगता है कि वो नहीं रह सकती तो उसको स्टैंड खुद लेना होगा अपने लिए क्योंकि उसको मालूम है कि वो नहीं रह सकती, उससे नहीं रहा जा रहा। उसको ये पावर अपने अंदर खुद लेकर आनी होती है और खुद जो है वो अपने लिए स्टैंड लेना होता है। लेकिन वो डीएफ जो स्टैंड नहीं लेती और वो ये सोचती रहती है कि हमारा डीएम पहले आके फीलिंग कन्फेस करे अपनी, पहले बताए, पहले मतलब वो मुझे एक श्योरिटी दे कि वो मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ तो क्या वो मुझे अपना लेगा, क्या वो मुझे मतलब मुझे अपना के अपने साथ शादी वगैरह मतलब कर सकता है या नहीं। इस तरह की रिक्वायरमेंट भी डीएफ को डर डर की वजह से होती है कि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से भी निकलूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट ना करे, तो फिर क्या होगा, फिर तो मैं लटक गई ना बीच में। तो यहाँ पर भी वो डीएफ समझ लो कि अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होती हैं। क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपना फ़ायदा अभी भी नज़र आ रहा है क्योंकि वो ये सोच रही हैं कि ना मैं फिर यहाँ की रहूँगी, ना मैं फिर वहाँ की रहूँगी। तो पहले डीएम जो है कन्फेस कर ले भाई, फिर मैं जो है वो यहाँ से निकलूँगी बाहर या फिर वो खुद ही मुझे निकाल ले, वो खुद ही मुझे कहे कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा और जो है तुम यहाँ से बाहर निकलो। तो ये वाले मामलात भी बहुत सारी डीएफ के साथ होते हैं। लेकिन इन सिचुएशन में डीएम कभी भी स्टैंड नहीं लेता डीएफ के लिए, ये बात याद रखिएगा। डीएफ को खुद ही फैसला लेना पड़ता है, अगर वो रह सकती है तो वो रहे, डीएम नहीं आएगा उसके बीच में, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन अगर डीएफ को खुद लगता है कि वो नहीं रह सकती, उससे नहीं रहा जा रहा है इस बंदे के साथ, तो फिर उसको अपने लिए स्टैंड खुद लेना होता है।
ठीक है जनाब, तो यहाँ तक आई बात समझ में। तो अगर आप लोग इस एनर्जी में हो कि मैरिड भी हो और अपने डीएम से ये रिक्वायरमेंट चाहते हो कि यार वो अवेकन हो गया है तो वो मुझे फीलिंग एक्सप्रेस करे और फिर वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल ले, तो ऐसा नहीं होता है। वो आप पर ही सब कुछ छोड़ देता है कि अब ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपकी शादी है और बच्चे भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब तक डीएफ इस सिचुएशन में भी फंसी रहती है, यानी कि थर्ड पार्टी में मतलब अपने हस्बैंड के साथ जुड़ी रहती है, तो भी डीएम जो है वो अवेकन होने के बाद भी डीएफ के साथ जो है वो डिस्टेंस बना के रखता है, उसे दूरियां बना के ही रखता है, क्योंकि उसे पता है कि यार वो एक जो है वो जिम्मेदारी में है, एक कमिटमेंट में है, तो मैं उसका जो है वो घर नहीं तोड़ सकता। ठीक है, अगर उसको लगता है कि वो नहीं रह सकती वहाँ पर तो वो खुद स्टैंड ले। वो एनर्जेटिकली अपने डीएफ को सपोर्ट ज़रूर करता है, एनर्जेटिकली डीएफ के अंदर वो पावर्स जो है वो एक्टिवेट ज़रूर करता है कि जिससे डीएफ जो है वो कुछ कर सके। लेकिन बाज़ डीएफ ऐसी होती हैं कि वो उन पावर्स का यूज़ ही नहीं करती हैं, वो अपने अंदर होने वाले इस बदलाव को समझ ही नहीं पाती हैं और वो खामोश होकर एक कोने में बैठ जाती हैं कि यार जो होगा जो है बस पता नहीं क्या होगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरा तो ये भी साथ नहीं दे रहा, मेरा तो वो भी साथ नहीं दे रहा। तो भाई यहाँ पर कोई भी आपका साथ नहीं देगा, यहाँ पर आपको खुद का साथ खुद देना पड़ेगा। ये हिम्मत आपने खुद में लानी पड़ेगी, उसके उसके अलावा नहीं आपका डीएम चलकर आने वाला आपके पास। ठीक है, इससे ये होता है कि एक तो आपको उस कार्मिक रिलेशन से अगर निजात चाहिए तो आपको खुद स्टैंड लेना है अपने लिए। ठीक है, इससे ये होगा कि अगर आप में इतनी पावर है कि ठीक है अभी आपको ये भी मालूम है कि आपका डीएम भी आपके साथ नहीं है और आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ भी साथ नहीं रहना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप पहले खुद को मजबूत बनाओगे, पहले आप देखोगे कि मैं अपने ये कार्मिक हस्बैंड से अगर पीछा छुड़ाती भी हूँ या फिर मैं इसे रिलीज़ करती हूँ या जो भी, तो क्या मैं इसके बगैर आगे अपनी ज़िंदगी को लेकर चल सकती हूँ? जैसे कि अगर बच्चों की ज़िम्मेदारी है, कुछ है, तो क्या मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ खुद किसी और पे डिपेंड किए बिना? ठीक है? तो अगर नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये भी एक रीज़न होता है डीएम के दूर रहने का और डीएफ का जो है वो थर्ड पार्टी से बाहर ना निकलने का, क्योंकि उसको पता है कि यार अगर डीएम ने तो मुझे सपोर्ट दिया नहीं है और हस्बैंड भी मैं छोड़ दूँ तो बच्चों को कौन करेगा? मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। ठीक है? तो ये वाले मामलात होते हैं, इसकी वजह से भी वो फँसी रहती है, क्योंकि उसको एक तो सहारा चाहिए। ठीक है? या तो डीएम सहारा दे दे, टोटली फुल एक्सप्रेस करके और फिर वो छोड़ देगी। लेकिन अगर डीएम भी कुछ नहीं बोल रहा तो वो क्या करेगी? उसी कार्मिक हस्बैंड के साथ चलती रहेगी, रहती रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से भी निकलने के बाद फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह के फ़ियर भी जिन डीएफ के अंदर होते हैं, जो टोटली डिपेंड करती हैं डीएम के जो है एक्शन पर, फिर वो सोचती है कि फिर मैं कुछ करूँगी, पहले वो कुछ कर ले। तो इस तरह आप बैठी रहोगी, वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने करना ही नहीं है। उसको ये पता है कि डीएफ में खुद पावर होगी, वो खुद निकलना चाहेगी तो ही वो निकलेगी, क्योंकि मुश्किल आपकी है, निकलना भी आप नहीं है। ठीक है? आप निकलोगी, आगे चलकर मैं जो है वो आपके लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन आप जब खुद ही कुछ नहीं कर रही हो, अभी आप रह रही हो अपनी फैमिली के साथ, तो वो फिर बीच में नहीं आता है। तो वो क्या करता है कि अवेकन होने के बावजूद भी, क्योंकि उससे रहा नहीं जाता, तो वो बीच-बीच में ज़रूर आपके जो है वो लाइफ़ में आता है, पूछ-गछ करता है, आपका हाल-अहवाल लेता है, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ पूछ-पाछ के फिर गायब हो जाता है। फिर डीएफ को यही होता है कि यार आता ही क्यों है? फिर जब इसको कुछ करना नहीं होता, तो आगे जो है स्टैंड लेना नहीं होता, तो फिर ये आता-जाता ही क्यों है? वो सिर्फ़ इसलिए आता है कि वो जो है एक तरह से डीएफ को मोटिवेट करने आता है, उसको ये बताने आता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं सामने से कुछ नहीं करूँगा। मैं एनर्जेटिकली तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिज़िकली तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। 3D में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होऊँगा, वहाँ पर तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा और अपने लिए जो है वो स्टैंड खुद लेना होगा, अगर तुम लेना चाहती हो तो। ठीक है? अदरवाइज़ बहुत सारे डीएफ जो होती हैं वो नहीं स्टैंड लेना चाहती, उनकी मैरिड लाइफ़ अच्छी होती है, अगर उनके हस्बैंड अच्छे हैं या फिर वो बच्चों की वजह से ही जो है वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं, तो वो फिर रहती रहती हैं और उनका डीएम इसी तरह उनसे अवेकन होने के बाद भी उनसे दूरियाँ ही मेंटेन करके रखता है। ठीक है? एनर्जेटिकली वो पॉजिटिव वाइब्स भेजता है, लव जो है वो उसके अंदर ज़रूर होता है अपनी डीएफ के लिए, रिस्पेक्ट भी होती है, किसी तरह की वो अपनी डीएफ के लिए कोई बाउंड्रीज़ जो है वो नहीं क्रिएट करता, उसको अपनी डीएफ को अपने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसको स्पेस भी देता है, जो डीएफ को रिक्वायरमेंट चाहिए वो उसको मिलती है। ठीक है? लेकिन क्या होता है कि वो खुद से उसको भड़काता नहीं है, बहकाता नहीं है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम छोड़ दो उसे। या फिर अगर बच्चों का मसला है तो बच्चे जो है वो अगर अपने फादर के साथ अटैच्ड हैं तो फादर को दे दो ना। मतलब इस तरह की वो कोई चीज़ उसके दिमाग में नहीं डालता, वो उसको छोड़ देता है कुछ वक़्त के लिए कि ये अपना फ़ैसला खुद ले, इसने क्या करना है। ठीक है? बाकी वो सपोर्ट बाद में करेगा। ठीक
ठीक है? मगर क्या कि फ़ैसला आपको लेना है कि आपने क्या करना है। आपने जो डिसीज़न लेना है वो लेना अपने बलबूते पर है, ना कि किसी और के कहने में आके आपने करना हो, ठीक है? तो ये आपका जो डीएम होता है इसीलिए आपके साथ वो स्पेस बना के रखता है। उसको ये दिख रहा होता है कि ठीक है, अगर ये खुश है तो ये खुश रहे अपनी लाइफ़ के अंदर, और मैं ज़ाहिर-सी बात है वो आपके साथ अटैच्ड होता है, तो वो आपकी खैर-खैरियत लेने के लिए आता-जाता रहता है, यानी कि जिसे हम ऑन ऑफ सिचुएशन कहते हैं कि कभी बात हो गई और कभी नहीं। अवेकन डीएम कभी भी अपनी डीएफ को, ख़ास तौर पे मैरिड डीएफ को फ़ोर्स नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए, ना फ़िज़िकल रिलेशन के लिए, ना फिर उसकी शादी को तोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो फ़ोर्स नहीं करेगा। इनफैक्ट वो अवेकन हो गया है तो वो आपकी मज़ीद रिस्पेक्ट करेगा और आपको आपके फ़ैसलों के साथ जो है वो छोड़ देगा कि अब आप अपने फ़ैसलों को खुद देखो कि आपने करना क्या है। आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, आप वो चीज़ देखो, और जब तक आप वो चीज़ों में फँसी रहती हो, कन्फ्यूज़ रहती हो, तो वो भी आपको स्पेस देकर मतलब वो चला जाता है, वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है, अपने कामों में मशगूल हो जाता है। लेकिन चूँकि आप लोग एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होते हो, तो वो आता-जाता भी रहता है। कभी आप उससे बात कर लेते हो, कभी वो आपसे बात कर लेता है, और इसी तरह गाड़ी जो है वो चलती रहती है। लेकिन अवेकन होने के बाद भी वो इस तरीके से फुली स्टैंड नहीं ले सकता, जब तक जो है वो डीएफ खुद अपने लिए स्टैंड ना ले। यही फ़र्क होता है नॉर्मल रिलेशनशिप में, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल में जिसे हम कहते हैं कि हो गया, उसके अंदर वो जो सामने वाला पर्सन है वो आपका स्पिरिचुअल साथी नहीं होता, तो वो आपको भड़काता भी है, बहकाता भी है, और कुछ नहीं तो वो गलत रास्ते पर भी ले ही जाता है कि चलो और कुछ नहीं हो सकता तो फिज़िकल रिलेशन तो बना ही सकते हैं, तो वो ही बना लेते हैं और इसी तरह रखते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये होती हैं आपके 3D के नॉर्मल रिलेशनशिप में, ठीक है? यहाँ पर वो सामने वाला अपनी खुदगर्ज़ी भी देखेगा, वो अपनी फैमिली को भी इग्नोर करेगा, अगर वो खुद भी मैरिड है, तो वो अपनी बीवी बच्चों का भी ख़्याल नहीं करेगा, अपनी बीवी को धोखा देने के दे रहा है अगर, तो उसको इस बात का भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, वो वहाँ पर भी सेट रहेगा और वो आपके साथ भी सेट रहेगा, ठीक है? या फिर अगर उसको आपसे शादी करने की तलब होगी भी, तो वो आपको भड़का देगा, बहका देगा कि ठीक है, कोई नहीं, आप तुम छोड़ दो और बच्चों को भी फादर के हवाले कर दो। और फिर यहाँ पर नॉर्मल रिलेशनशिप के अंदर यही होता है कि जो फीमेल होती है उसको कुछ समझ में आता नहीं, उसको सामने वाले का फ़िलहाल सपोर्ट और प्यार उसको दिख रहा होता है, तो वो कभी-कभी गलत फ़ैसला भी ले लेती है और जिसका बाद में जाके उसको पछतावा भी होता है, जो कि हमने नॉर्मल लाइफ़ में जो है वो देखा है। ख़ास तौर पे मैंने तो ऐसी नॉर्मल लाइफ़ में मतलब इस तरह की रिग्रेशन देखी है कि फ़ीमेल बाद में बहुत पछता रही होती है कि यार मैंने बस उसके बहकावे में आके कर दिया, उसने मुझे बहका दिया और मैं बहक गई और मैंने ये डिसीज़न ले लिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो ट्विन जर्नी हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी होती है, इसके अंदर आपका जो डीएम है वो कभी भी आपको गलत चीज़ों के लिए नहीं बहकाएगा। वो टोटली आप पर सारी चीज़ों को छोड़ेगा कि आप ये देखो कि आपको क्या सही लग रहा है, आपको जो सही लग रहा है आप वो करो, ठीक है? वो आपको फ़ोर्स नहीं करेगा, वो अपनी खुदगर्ज़ी नहीं दिखाएगा, भले उसको कितना पेन हो रहा है अपनी डीएफ से दूर रहने का, उसको भी पेन है, उसको भी जो है वो दर्द है, लेकिन वो अपनी गर्ज़ की वजह से किसी और को तकलीफ़ नहीं देगा। इसी तरह जो मैरिड डीएम होते हैं उनके अंदर भी इस चीज़ का गिल्ट आ जाता है कि वो अपनी वाइफ़ को जो है वो नहीं धोखा देना चाहते। वो उनको एहसास जब होता है कि यार मैं मैरिड हूँ और मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे घर में वाइफ़ भी है, तो वो क्या करते हैं, इस वजह से भी वो भी जो है वो दूरियाँ बनाते हैं अपनी डीएफ के साथ। लेकिन यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि मैरिड डीएफ के लिए, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो आपका डीएम है वो आप पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, कि आप पर ही सब कुछ छोड़ देता है कि आप देखो कि आपको क्या सही लग रहा है, ठीक है? इसके बाद फिर वो जो करेगा वो करेगा तब, मगर पहले आपको करना पड़ेगा। तो आपको आपकी कंडीशन बेहतर पता होती है कि आपने क्या करना है, आपने स्टैंड आप ले सकती हो या नहीं, या आप में अभी भी जो है वो कमियां हैं, तो कमियां हैं तो उन्हें दूर करने की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है? तो आप मुझे जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो किस सिचुएशन से गुज़र रहे हो, क्या मामला थे आप लोगों के साथ, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो है आज की वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं, बहुत बड़ी आज की वीडियो हो गई है, ठीक है? और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह हाफ़िज़।